जब हम बुर्किना फासो का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में अफ्रीका की जद्दोजहद, इनकलाब और कुदरती वसाइल के दिलकश मनाजिर उभरते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जिसने दुनिया को हैरान किया है और वो है पाइथन की फार्मिंग। ये सुनते ही सवाल उठता है कि आखिर बुर्किना फासो जैसा मुल्क जो बरसों गुर्बत और जंग से जूझता रहा, वहाँ पाइथन फार्मिंग क्यों हो रही है और ये काम इतना अनोखा क्यों है कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिकी हुई है। ये वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। कहानी शुरू होती है बुर्किना फासो के एक दूर दराज गाँव से जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये गाँव अपनी खूबसूरती से ज़्यादा एक खौफनाक हकीकत की वजह से मशहूर था। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग खतरनाक और बड़े हैकल पाइथन के डसने से अपनी जान गंवा देते थे। इतने सांप थे कि लोग रात को खौफ की वजह से सो नहीं पाते थे। बच्चों का जंगल में खेलना मना था और खेतों में काम करना भी मौत को दावत देने जैसा था। गांव वालों ने कई बार कोशिश की कि इन सांपों को काबू किया जाए, लेकिन हर बार नाकाम रहे। हालात इतने बिगड़ गए कि हुकूमत को दखल देना पड़ा। एक दिन हुकूमत ने बड़ी मुहिम चलाई, माहिरीन को बुलाया गया, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई और गांव के हर कोने से पाइथन पकड़ लिए गए। मगर जब हजारों सांप पकड़े गए तो नया सवाल सामने आया कि अब इनके साथ क्या किया जाए। इन्हें मारना एक हल था, लेकिन उस वक्त एक बहादुर नौजवान अफसर इब्राहिम तरावरे ने अलग सोचा। उसने तहकीक की और मालूम किया कि पाइथन की चमड़ी दुनिया की फैशन इंडस्ट्री के लिए बेहद कीमती है। बड़े ब्रांड्स जैसे गुची और लुई विथॉन पाइथन लेदर से बैग और जूते बनाते हैं, जिनकी कीमत लाखों डॉलर तक जाती है। इब्राहिम ने गांव के लोगों को यकीन दिलाया कि सांपों को मारने के बजाय पाला जाए। अगर सही देखभाल की जाए तो उनकी चमड़ी बेचकर गांव की तकदीर बदली जा सकती है। ये एक इनकलाबी ख्याल था और गांव वाले उसकी बात मान गए। हुकूमत ने भी दिलचस्पी ली और इब्राहिम को फंड्स और माहिरीन दिए। फिर उसने एक मुनज़्ज़म प्लान बनाया। सांपों के लिए एक ख़ास इलाका तय किया गया जहां उनकी अफजाइश और देखभाल हो सके। वहां उनकी खुराक, सेहत और बढ़त का पूरा इंतज़ाम किया गया। गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी गई कि सांपों की देखभाल कैसे करनी है और उनकी चमड़ी को कैसे कीमती बनाए रखना है। धीरे धीरे गांव खौफ से निकलकर नई पहचान हासिल कर रहा था। पहले जहां लोग सांपों से डरते थे, वहीं अब वही सांप उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गए। ये इंडस्ट्री गांव की गुर्बत कम करने और रोजगार देने लगी। आखिरकार वो दिन आया जब पहली बार पाइथन की चमड़ी प्रोसेस करके आलमी मार्केट भेजी गई। गुची, लुई विथॉन और हेमीज जैसे बड़े ब्रांड्स इस चमड़ी की क्वालिटी और खूबसूरती से मुतासिर हुए और भारी रकम अदा की। यही वो पल था जब बुर्किना फासो के एक छोटे गांव ने अपनी हकीकी कामयाबी चखी। शुरुआत में चंद ऑर्डर मिले, मगर जल्द ही तादाद इतनी बढ़ गई कि गांव वाले हैरान रह गए। आज आलमी ब्रांड्स हमेशा बेहतरीन पाइथन लेदर की तलाश में रहते हैं, क्योंकि इसकी नेचुरल डिज़ाइन हर प्रोडक्ट को मुनफरिद बना देती है। एक पाइथन बैग $5000 से शुरू होता है और ख़ास डिज़ाइन वाला बैग लाखों डॉलर तक बिकता है। इस इंडस्ट्री ने ना सिर्फ बुर्किना फासो की मेशत को सहारा दिया, बल्कि फैशन इंडस्ट्री को भी नया मय्यार दिया। अब दुनिया भर के फैशन हाउस अपने प्रोडक्ट्स पाइथन लेदर के बगैर पूरा नहीं मानते और बुर्किना फासो के हर घर में पाइथन पाले जा रहे हैं। गांव वालों के लिए पाइथन फार्मिंग अब सिर्फ चमड़ी तक महदूद नहीं रही। जैसे जैसे उनका तजर्बा बढ़ता गया, उन्होंने महसूस किया कि ये सांप अपनी जिस्मानी खूबियों के साथ और भी कई शोबों में काम आ सकते हैं। इसलिए चमड़ा निकालने के बाद पाइथन के गोश्त को ज़ाया करने के बजाय एक नए मौके के तौर पर अपनाया गया। दुनिया के कई इलाकों, खासकर अफ्रीकी मुल्कों और मशरिकी एशिया में पाइथन का गोश्त एक ख़ास पकवान माना जाता है। गांव के लोगों ने इस गोश्त को महफूज करने के जदीद तरीके सीख लिए और इसे दूसरी मार्केटों में बरामद करना शुरू किया, जहां इससे अच्छी कीमत हासिल होती थी। इसी तरह पाइथन की चर्बी भी एक कीमती ज़रिया साबित हुई। इस चर्बी से निकलने वाला तेल जिल्द की देखभाल के लिए इस्तेमाल होता है और कई कॉस्मेटिक कंपनियों को बेचा जाने लगा। ये तेल ख़ास तौर पर जिल्द को नरम रखने और छोटे ज़ख्म भरने के लिए मशहूर है। गांव की ख़वातीन ने इस तेल को हर्बल प्रोडक्ट्स में शामिल किया, जो जल्द ही मकामी मार्केट में मकबूल हो गया। सांपों के दांत, नाखून और हड्डियां भी गांव वालों की आमदनी का हिस्सा बनी। इनसे जेवरात और सजावटी सामान तैयार किया गया, जो सैलानियों के लिए ख़ास कशिश रखते थे। ये सामान हाथ से बनाया जाता,
جس سے گاؤں کی संस्कृति اور हुनर को एक अलग पहचान मिली। दोस्तों, बुर्किना फासो के इस गांव की कहानी सिर्फ सांपों की फार्मिंग की कामयाबी नहीं, बल्कि इंसानी मेहनत, जद्दोजहद और तख्लीकी सोच का बेहतरीन नमूना है। जहां कभी खौफ और गुर्बत हावी था, आज वहां खुशहाली और मौक़ों की रोशनी फैली है। पाइथन फार्मिंग ने न सिर्फ गांव की मेशत बदली, बल्कि बुर्किना फासो को आलमी मार्केट में ख़ास मुकाम दिलाया। और इस सब के पीछे सबसे बड़ी ताकत थी इब्राहिम तरावरे की क़ियादत। लेकिन कामयाबी के साथ चुनौतियाँ भी आती हैं। गांव वाले समझते हैं कि वसाइल का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से करना ज़रूरी है। सांपों की तादाद काबू में रखना, माहौलियाती तवाज़ुन बनाए रखना और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करना उनके लिए अहम है। इब्राहिम तरावरे ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए जदीद तरीक़े अपनाए, ताकि ये सनत न सिर्फ मजबूत रहे, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल भी बन सके। ये कहानी सिखाती है कि अगर इंसान अक़ल, हिम्मत और मेहनत से किसी मसले को देखे, तो उसमें एक नया मौका छुपा होता है। बुर्किना फासो के लोगों ने खौफ को उम्मीद में बदला और साबित किया कि मसाइल का सामना सिर्फ जुर्रत से किया जा सकता है।